गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज नेक्स्ट हेडिंग डाली इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी। तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन ये है कि इफ A, B, C be any three vectors, then they are a scalar triple product is denoted by A, B, C। एक बॉक्स के अंदर तीन वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया है, कहीं कोई कॉमा का साइन आपको नहीं लगाना है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। ऑल्सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड दी बॉक्स प्रोडक्ट, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये इसका नोटेशन है एंड डिफाइंड एज ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू इट इज A डॉट B क्रॉस C, या आप इसको A डॉट B क्रॉस C ऐसा लिखें तो भी चलता है, क्योंकि डॉट और क्रॉस में पहले प्रोडक्ट आपको क्रॉस को ही करना पड़ेगा। यदि आप डॉट प्रोडक्ट पहले परफॉर्म कर देते हो, मतलब आपने पहले B क्रॉस C को ही सॉल्व करना है, पहले क्रॉस सॉल्व होगा बाद में डॉट, क्योंकि यदि आपने A डॉट B पहले कैलकुलेट कर दिया तो ये एक स्केलर बन जाएगा और स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता। तो ब्रैकेट आप नहीं भी लगाएं या लगाएं, दोनों में सबसे पहले B क्रॉस C ही आपने परफॉर्म करना है, इसलिए B क्रॉस C पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बनेगा, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, तो इसलिए इसको नाम दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी। और अब इस एसटीपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर properties of STP, properties of scalar triple product. So the first property of scalar triple product is कि यदि आप साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं करते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी is also equals to scalar triple product of vectors BCA is also equals to scalar triple product of vector CAB। कहीं से भी शुरू करें ये सब बराबर होते हैं यदि आप साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं कर रहे हैं। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब हो गया ये कि मैंने तीन वेक्टर लिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और मैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको ले रहा हूं। तो आप कहीं से भी शुरू करें ये तीनों बराबर होते हैं। आप यदि ए से शुरू करेंगे तो ए बी सी लिखिए, बी से शुरू करेंगे तो बी सी ए लिखना है, और सी से शुरू करेंगे तो सी ए बी लिखिए। तो ये तीनों बातें बराबर होती हैं।
और यदि आपने कहीं पर साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक कर दिया तो फिर ये न्यूमेरिकली तो सेम आते हैं बट साइन में अपोजिट हो जाते हैं। मतलब ए के बाद बी के बाद सी लिखना है, लेकिन आपने ए के बाद सी के बाद बी लिखा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बी के बाद ए के बाद सी लिखा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सी के बाद बी के बाद ए लिखा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तीन बराबर होते हैं बदलेंगे तो साइन। मतलब यदि आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेने के बजाय मैंने पोजीशन वही रखी है, ये यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है और यहाँ पर वेक्टर सी है, और आप यदि अब इस डायरेक्शन को फॉलो करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फिर ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे देगा। मतलब लेना चाहिए आपको ए के बाद बी के बाद सी, लेकिन आपने ए के बाद सी के बाद बी लिया, या फिर सी से शुरू किया तो सी बी ए, या बी से शुरू किया तो बी ए सी, तो ये आएंगे तो न्यूमेरिकली इसी के बराबर बट साइन में हो जाएगा अपोजिट। तो इसलिए साइक्लिक ऑर्डर का आपने ध्यान में रखना है कि आपको यदि आगे मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं बी सी ए की जगह पर ए बी सी भी लिख सकते, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम उसको यूज कर लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं हुआ तो सारे बराबर होते हैं, बट साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हो गया, आपको लेना चाहिए ए के बाद बी के बाद सी, और आपने लिया ए के बाद सी के बाद बी, तो फिर वैल्यू सेम आएगी। न्यूमेरिकली दोनों सेम आते हैं क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर आएगा तो नंबर तो दोनों के बराबर आएंगे। मान लो इसका वैल्यू 2 आया तो ये -2 आएगा, न्यूमेरिकली सेम आएगा, साइन अपोजिट आएगा। और उसका सीधा सा रीजन है कि बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी हो जाता है, और जब सी क्रॉस बी हो जाता है तो सामने माइनस साइन निकल के आ जाता है, ये वो रीजन है। दूसरी बात, सेकंड प्रॉपर्टी, आप इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस का पोजीशन चेंज कर सकते हो। मतलब ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, इस ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हो। मैंने डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट कर दिया, डॉट और क्रॉस क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको आप बड़े इजीली शो कर सकते हो। देखिए वेरिफिकेशन इसका कि यदि मैं ए बी सी लेके चलता हूँ, तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो हमारा डेफिनेशन है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब यदि मैं इसमें इसको बी, वी हैव टू शो दैट कि क्रॉस इधर आ जाए और डॉट इधर आ जाए, तो ए डॉट बी क्रॉस सी के ये बराबर होता है। ऑल्सो ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी आपने देखा, ये ए बी सी ए बी के बराबर है। तो ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू, एक तो स्टेप आपका चलो ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और अब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ऑल्सो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी से इट कैन बी रिटन सी ए बी, और बाय द डेफिनेशन सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो सी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा। और अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो ये सी डॉट ए क्रॉस बी को आप अगले स्टेप में ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हो। तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर आ गया, और ये बी सी लेके चले थे, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख रहे हो, ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ए डॉट बी क्रॉस सी
is equals to A cross B dot C. So this is the second property. इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे अगली प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. And the third property is कि यदि तीनों में से कोई भी दो वेक्टर if any two of three vectors A, B and C are parallel, then स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आएगा. इक्वल, देन इस केस में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है. कोलिनियर, तो तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आता है. मतलब यदि इन तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर बराबर हो जाए या पैरेलल हो जाए या कोलिनियर हो जाए, इन सारी कंडीशन में हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर का 0 आएगा. क्योंकि जब आप A डॉट B क्रॉस C की बात करेंगे, मान लो B और C को मैं बराबर कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ या पैरेलल कर देता हूँ. B और C पैरेलल है. B और C पैरेलल का मतलब है C बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ B होगा. तो ये भी B हो जाता है, ये भी B हो जाता है. और जब B का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा. ठीक है. और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब अपन इसको इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप बड़े इजीली और समझ पाएंगे. तो फिलहाल तो इन तीन कंडीशन में हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा. कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाएं, पैरेलल हो जाएं या कोलिनियर हो जाएं. और एक और कंडीशन है जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आता है, और वो कंडीशन ये है कि इफ vector A, B and vector C are coplanar, then इस केस में भी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आता है. यदि तीन वेक्टर्स कोप्लानर होंगे, आगे से आप इस कंडीशन को याद रखें जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपन ने कोप्लानरिटी की कंडीशन पढ़ी थी. तो वो आप बताया था कि आगे आपको और एक कंडीशन बताऊंगा. तो दिस इज द कंडीशन व्हेन यू हैव टू शो दैट कि थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर. यदि आपको तीन वेक्टर्स को कोप्लानर शो करना है तो आप तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दीजिए. तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, चार केसेस हैं जब हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है. कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं, या फिर तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाएं, तो हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी. फिफ्थ पॉइंट है यदि लैम्डा कोई स्केलर है where lambda is non-zero scalar, लैम्डा को आप सीधा बाहर निकाल के लिख सकते हो. सिक्स प्रॉपर्टी है
मान लो कोई एक वेक्टर दो वेक्टर का सम है, ये लिखे तो तीन ही वेक्टर हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक वेक्टर बन जाएगा ये। तो ये तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इट कैन बी रिटन, ये आपको इस तरीके से आप ब्रेक करके लिख सकते हो, ए सी डी प्लस बी सी डी। और ये सारी बातें, इन सब का एक्सप्लेनेशन एक बड़े इजीली आपको बता दूं, बड़े इजीली आप ये समझ जाएंगे। और वो ये है कि यदि आपका वेक्टर ए उसके कंपोनेंट के फॉर्म में a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर बी उसके कंपोनेंट के फॉर्म में b1 प्लस b2 प्लस b3k दिया है, देन और c1 प्लस c2 प्लस c3k, मतलब these three vectors are given in their component form, then scalar triple product ABC is a 3 by 3 determinant जिसकी फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट आते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट। सो इनडायरेक्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ 3 by 3 डिटरमिनेंट। और अब आप देख रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जब हम बोलेंगे आपको कि दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे। सो यहाँ पर पैरेलल का मतलब है कि ये आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वैल्यूज आएंगी। मान लो जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिया है और इसको 1 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 4 6 आया, तो ये 1 2 3 है और ये 2 4 6 है। तो उस केस में हम 2 कॉमन ले लेंगे, तब ये 1 2 3 1 2 3 बन जाएगा और उस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी आएगी, 0। तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं उसका मतलब ये हुआ कि दो रो आइडेंटिकल हो गई, और दो रो आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होता है। साथ में आपने ये कंडीशन पढ़ा था कि यदि, जो अभी बताया था कि इस रो को मैं 2 4 6 लूं तो यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं। तो ये वही लिखा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर रो में लैम्डा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो लैम्डा को आप बाहर निकाल के लिख सकते हैं। ऐसे यदि ये लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी होगा तो यहाँ पे 3 लैम्डा बाहर आएंगे, मतलब फिर ये बनेगा लैम्डा क्यूब ए बी सी। फर्स्ट रो से भी एक लैम्डा आएगा, सेकंड रो से लैम्डा आएगा, थर्ड रो से भी लैम्डा आएगा। ये भी प्रॉपर्टी 3 by 3 के डिटर्मिनेंट की है कि कोई पर्टिकुलर रो दो एलिमेंट्स दो नंबर्स का सम है। मान लो ये a1 प्लस d1 a2 प्लस d2 a3 प्लस d3 होता, तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो जिनका सेकंड और थर्ड रो सेम रहेगा। एक बार फर्स्ट रो a1 a2 a3 आएगी और दूसरी बार फर्स्ट रो d1 d2 d3 आएगी। तो ये वो प्रॉपर्टीज है। तो इनडायरेक्टली ये जो सब प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ये 3 by 3 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी हेल्प से हमने लिखा हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एसटीपी की। तो आपने एसटीपी बस ये मान के चलना है कि वो एक 3 by 3 का डिटर्मिनेंट है, और 3 by 3 के डिटर्मिनेंट में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सब यहाँ पर है पॉसिबल। अगला है एट प्रॉपर्टी। एट का फर्स्ट पार्ट ये है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको याद रखें। यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का आता है तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी होता है। सेकेंड थिंग, यदि यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है।
और यदि यहाँ पर इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर बनेगा, तो ये भी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये आता है ए बी सी का स्क्वायर। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी। अगली बात जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A, B and C that means ABC denotes the volume of parallelepiped whose coterminous edges are given by vectors A, B and C। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि ज्योमेट्रिकली जब आप तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हो, तो तीन वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड को शो करता है। सो आगे से क्वेश्चन में आपको तीन वेक्टर दे देंगे और आपसे पूछेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। तो आपने वो 3/3 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, बस एक नंबर आएगा वो वॉल्यूम को डिनोट करेगा। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई हमने 3D स्पेस ले लिया, एक्स वाई जेड तीन एक्सेस हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ पैरेललोपाइपेड आपका कैसा दिखेगा। ये है आपका पैरेललोपाइपेड और इसको मैं यदि वेक्टर बी से डिनोट कर दूं, ये वेक्टर सी से डिनोट कर दूं और ये वेक्टर ए से डिनोट कर लूं, तो ये पैरेललोपाइपेड की कोटर्मिनस एजेस कहलाएंगी। मतलब एक ही इनिशियल पॉइंट से निकलने वाले ये जो साइड होंगे ये कोटर्मिनस एजेस आपकी कहलाएंगी। और आप बड़े इजीली यहाँ पर देख सकते हो कि ये दो वेक्टर बी और सी का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकालेंगे, तो इसमें ये जो मॉड बी क्रॉस सी है, दिस डिनोट्स द एरिया ऑफ बेस। ये जो नीचे पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा ये मॉड बी क्रॉस सी हो जाएगा, ये आप अभी पढ़ के आए। और B क्रॉस C की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस C। और मान लेते हैं वेक्टर A इस B क्रॉस C के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और यहां से यहां तक हाइट मैंने पैरेललोपाइपेड की h सपोज कर ली है। तो अब आप देखो कि ये जो h का वैल्यू आएगा ये h का वैल्यू मॉड A cos थीटा आ जाएगा। ये h को अपन लिख सकते हैं मॉड A cos थीटा। तो ये जो मॉड A cos थीटा होगा ये आपका h के बराबर देगा एंड दिस इज द हाइट ऑफ पैरेललोपाइपेड मॉड A cos थीटा। तो यदि आप
अब यदि उसकी बात करें ए डॉट बी क्रॉस सी, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, तो वेक्टर ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल थीटा है। तो यदि मैं ए और बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट करूं, तो देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल का कॉस। और आप देख रहे हैं बेस का एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम बन जाता है। तो इसलिए ये जो क्वांटिटी है ए डॉट बी क्रॉस सी, जो कि इतना आता है, ये बेस एरिया है। सॉरी, मॉड बी क्रॉस सी ये बेस का एरिया है, और मॉड ए कॉस थीटा जो है वो हाइट है। इसलिए दिस डिनोट्स ए डॉट बी क्रॉस सी डिनोट्स वॉल्यूम। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ। तो इसको आपने याद रखना है कि ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन में आपको जो मैथमेटिक्स में यदि पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, 3 वेक्टर देंगे, वॉल्यूम पूछा जाएगा, बस आपने इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के आना है। इसको नोट कर लीजिए, और एक लास्ट में एक फॉर्मूला और आपको बता रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें 10th पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ tetrahedron is given by 1/6 of वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। बिल्कुल सिमिलरली यदि आप इस ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 पार्ट ले लेंगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा। देखिए 1/6 क्यों आता है, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है कि जब वॉल्यूम की बात करते हैं आप कोन में, तो कोन का जो वॉल्यूम आता है वो 1/3 आता है, 1/3 लगता है। आपने वहां पे ही पढ़ा है पाई बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो वहां 1/3 आता है। और तो 1/3 तो इसमें आएगा। और दूसरा पैरेललोपाइपेड के एरिया में और इसका वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड में और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में 1/6 रीजन आने का ये है कि ये जो 1/6 बना हुआ है ये 1/3 इंटू 1/2 से बना हुआ है, और बाकी बातें इसकी बिल्कुल सेम है। क्योंकि टेट्राहेड्रन में जो बेस होगा वो बेस ट्राइंगुलर बेस होता है। यहाँ पर पैरेललोपाइपेड में जो बेस होता है वो बेस पैरेललोग्राम होता है। तो आपने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो मॉड बी क्रॉस सी होता है, जबकि टेट्राहेड्रन में ट्राइंगुलर बेस होने के कारण जो बेस का एरिया आएगा वो हाफ ऑफ बी क्रॉस सी आता है। तो 1/2 बी क्रॉस सी यहां से आता है, 1/3 ऑलरेडी पैरेलल उसका सर्कुलर के कारण, कोण के कारण आता है 1/3, तो वो 1/3 और 1/2 इस कारण से ये 1/6 हो जाता है। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है, जब पैरेललोपाइपेड पूछेंगे तो डायरेक्टली 3/3 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आएगा तब आपने ए बी सी इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन सामने 1/6 लेना है। एक बात और है कि जब आप टेट्राहेड्रॉन की बात करोगे तो
ये आपसे बात कर रहा था कि जो उसका बेस होगा वो ट्राइंगुलर बेस होगा, इसलिए 1/2 B क्रॉस C बनता है। और अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि आपने ये जो 3 वेक्टर्स लेने हैं ये भी बिल्कुल कोई इनिशियल वेक्टर होना जरूरी है। तो इसलिए मैं इसको आपको लिख के बता रहा हूं कि यहाँ पर हमने कंसिडर क्या किया है। तो यहाँ पर हमने एक कोई भी 4, जो कि टेट्राहेड्रन है मतलब 4 वर्टेक्स हैं, तो 4 वर्टेक्स से आपको 3 वेक्टर बनाने हैं। 4 वर्टेक्स से मतलब 4 पॉइंटों से 3 वेक्टर बनाएंगे। तो वो 4 पॉइंटों से 3 वेक्टर बनाने के लिए कोई भी एक पॉइंट को, कोई भी एक वर्टेक्स को फिक्स कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए फिक्स कर दिया, तो अब मैंने 3 वेक्टर बनाए। ए बी बनाया, उसको ए नाम दे दिया। ए डी बनाया, इसको बी नाम दे दिया। और ए सी बनाया, इसको सी नाम दे दिया। ये ऐसे बने हुए, मतलब दिस इज दी 1/6 ऑफ ए बी, ए सी एंड ए डी। और याद रखें, यदि ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी है, तब यहाँ पर आएगा b माइनस ए, यहाँ पर आएगा c माइनस ए, और यहाँ पर आएगा d माइनस ए। तो इसको आप ध्यान में रखिए। दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो 2 वॉल्यूम बड़े इंपॉर्टेंटली जो इसमें पूछे जाते हैं, ये है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन हम कुछ क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो आप इसका कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट ले लें। दोनों वॉल्यूम आपके सामने लिखे हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। सर एडीएसी इंटरचेंज होंगे ना? कौन सा? एसी एडी। हाँ हाँ, ठीक है, वो सी क्रॉस भी तो बनेगा ही, लेकिन डायरेक्शन उसकी। ठीक है, अभी इसको भी हम राइट से लिख देते हैं। चलिए, अब नाउ हियर वी टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, करिए बड़ा ध्यान से। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी आप लोग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक देखेंगे तो वहां पर दोनों वॉल्यूम को एक्सप्लेन किया है। तो यदि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम चाहिए तो वहां से आप ला सकते हो। बाकी बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। 1/3 सर्कुलर उसके कारण आता है, कोन के कारण, और 1/2 ट्राइंगुलर बेस के कारण आता है, इसलिए 1/6 हो जाता है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहां से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। If UVW be 3 non-coplanar vectors, UVW any 3 non-coplanar vectors, then you have to find the value of U plus V minus W dot U minus V cross V minus W.
कितने के बराबर आएगा ये? क्या इसका वैल्यू 0 हो जाता है? क्या ये u डॉट v क्रॉस w आता है? क्या ये u डॉट w क्रॉस v आता है? या ये 3 टाइम्स ऑफ u डॉट v क्रॉस w के बराबर आता है? Which one is correct? फिर वही सन्नाटा। कल अपन पढ़ेंगे VTP वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और साथ में रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स और साथ में 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, और उसके बाद अपन इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। इतनी बातें और आपको बताएंगे और उसके बाद आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होगा, 3D ज्योमेट्री। चलिए देख लीजिए। नहीं आ रहा है आपका, तो करेक्ट आंसर इज u डॉट v क्रॉस w। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एंड सो सॉल्यूशन है, ये पहला वाला आपने ऐसे ही रखना है। इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा u क्रॉस v माइनस u क्रॉस w। v क्रॉस v तो 0 हो जाएगा, प्लस v क्रॉस w। और अब एक एक वेक्टर इनके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये जो u डॉट u क्रॉस v है, जब u का आप इसके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा u v बनेगा। दो वेक्टर इक्वल हो गए इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। जब आप इसके साथ करेंगे तो ये u w बनेगा तो ये भी 0 आएगा। जब आप इसको इसके साथ करेंगे तो ये u v w बनाएगा। तो ये आता है u v w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सिमिलरली जब v के साथ करेंगे तो v u v का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। दो वेक्टर सेम हो गए इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी। तो इस वाले केस में ये 0 बनाएगा। जब v का आप इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का v u w बनाएगा। और जब आप इसका इसके साथ करेंगे तो दो सेम हो गए वेक्टर इसलिए 0 आएगा।
और लास्ट में जब आप W के साथ यही काम करेंगे तो WUB बनाएगा, माइनस का दिस इज WUB, और ये सेम हो जाएंगे तो 0 आएगा, तो ये भी 0 आएगा। मतलब टोटल 9 प्रोडक्ट आएंगे, 9 में से 6 0 हो जाएंगे, 3 बचेंगे। और अब आप इसमें भी देख रहे हो कि UVW ये माइनस का है और ये भी UVW है, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि इसमें साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं हुआ, U के बाद V के बाद W आया, तो ये इसको आप UVW लिख सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और अब आपके पास बचेगा माइनस का VUW, ये V है, VUW बचा। और अब आप यदि इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं UVW, और यही लिखा जाता है U.V क्रॉस W। तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the value of small a so that the volume formed by IAJ plus K J plus AK and AI plus K becomes minimum is -3 3 1 by √3 √3. Which one is correct? करेक्ट है कल्पेश चौधरी।
लोनारे अंकेश करेक्ट है। चलिए अब देख लीजिए आप। देखो वॉल्यूम आपने मिनिमाइज करना है, तो वॉल्यूम 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा 1A1 01A और A01। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1, फिर A के लिए सॉल्व करेंगे तो A³ आएगा, और 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो -A आएगा। ठीक है, और अब ये जो वॉल्यूम है ये आपका मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करेंगे, तो dv/dA कैलकुलेट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव अपन ने निकाला 3A² - 1 0 से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से A का वैल्यू +-1/√3 आता है। अब इसमें ये बताना है कि 1/√3 ही ऑप्शन में है तो वही होगा ऑब्वियसली, और बाकी मिनिमाइज करना है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ये आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा। तो जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 6A आएगा, और 6A 1/√3 पे पॉजिटिव आता है, इसलिए जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपकी 1/√3 पे आएगी। सो करेक्ट आंसर इज 1/√3, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव d2v/dA² which is 6A and which is positive at A equals to 1/√3, so therefore it is minimum at A बराबर +1/√3। यदि ऑप्शन में -1/√3 भी होता तो फिर अपन ये करते आएंगे, क्योंकि A की वैल्यू दे रखी थी तो वो करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वेक्टर्स A + 2B + 3C lambda B plus 4 vector C and 2 lambda minus 1 vector C are non-coplanar for, ये याद रखें कि यहाँ पर जो इसमें ABC मेंशन किया है, A, B and C are non-coplanar vectors। और अब इसमें आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, सेकंड ऑप्शन ऑल except one value of lambda, all except two values of lambda,
all values of lambda. Which one is correct? जो 3 वेक्टर हैं ये लैम्डा की कितनी वैल्यूज के लिए नॉन कोप्लानर होंगे? श्रीवी गुप्ता करेक्ट है। संकेत तुक्कर भी करेक्ट है। अंकित लोनारे भी करेक्ट है। सुशांत ठाकरे चेक करिए, गलत जवाब। चलिए देखें अब सॉल्यूशन। जब भी कोप्लानरिटी की या नॉन कोप्लानरिटी की बात आएगी किसी क्वेश्चन में, तो आपने वही 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना है। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नॉन कोप्लानरिटी के लिए बराबर 0 करते हैं, नॉन कोप्लानरिटी के लिए नॉट इक्वल टू 0। जब आप 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 आएगी। सो ये तीनों वेक्टर्स लैम्डा की दो वैल्यूज के लिए, मतलब यहां से वी गेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2। तो लैम्डा की ये दो वैल्यूज छोड़ दें, क्योंकि 0 पे और 1/2 पे ये 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अदर देन दीज टू वैल्यू ये 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। इसलिए आंसर है ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सारी वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं बट 2 वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। लैम्डा की जगह पर आप 0 नहीं ले सकते हो और लैम्डा की जगह आप 1/2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि व्हेन यू टेक 0 और 1/2 देन इन दिस केस these three vectors are coplanar, बट हमको नॉन कोप्लानरिटी के लिए बताना था, इसलिए आंसर है थर्ड ऑप्शन। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन है एसटीपी के, आप सॉल्व करिए। वॉल्यूम के भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पैरेललोपाइपेड दोनों के देख लीजिए क्वेश्चन, सॉल्व करिए, उनको ट्राई करिए। कल अपन वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे डिस्कशन करेंगे। संडे टेस्ट में पॉइंट स्ट्रेट लाइन और सर्कल आएगा आपको। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बंद कर रहा हूँ मैं।